हम लोग का कुछ एमएलए मिनिस्टर लोग भी कहीं ना कहीं नॉन एपी एसटी को एसटी दिलवा के हक को छीना जा रहा है। जो अंकल आंटी है, जो नॉन एपी एसटी ऑफिसरिंग का जो अंकल आंटी है, आप लोग कौन सा एंगल से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम तो कभी कभी सोचते हैं हम अपना ट्रैक को बदल के बात करेगा, सोचते हैं आप लोग को प्योर नॉन एपी एसटी लोग एसटी ले रहा है, उसको हम मानेगा सोच रहे हैं क्या? एक नॉन एपी एसटी को बचाने का चक्कर में आप लोग अपना फ्यूचर, हम लोग का फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। 7 आदमी का है, अगर मैं उसको क्लियरली नाम भी बता दूं, हम लोग तो एक भी नाम को हम लोग नहीं छुपाएगा। और अभी हम लोग को सुनने में आया है, असेंबली में भी पड़ा हुआ है नॉन एपी एसटी वाले लोग, अगर एसटी सरेंडर आप सही में, अगर ये आप नॉन एपी एसटी है तो अगर एसटी सरेंडर नहीं करेगा तो क्लियरली आप लोग सुनिएगा, इस 19 दिसंबर तक आप लोग अपना जो एसटी है वॉलेंटियरली हम लोग का सामने में आके आप लोग सरेंडर कर सकते हैं। वो एक्चुअली पर्स में लोकम का नाम से जाना जाता था। ये जो है टीसी दोतो हा तातो का पिताजी है, जो ऑफ स्प्रिंग इश्यूज़ को लेकर आज हम लोग थोड़ा सा बताएंगे। कृपया करके जितना जो आम जनता जो देख रहा है वो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग एक एक पॉइंट लेकर हम लोग बताएंगे। पहला बात हम लोग बताएंगे कि कितने लोग सरेंडर हुआ है अपना एसटी को लेकर, और कोई लोग एसटी नहीं लेके जो माँ का तहतील में देके रखने वाला लोग भी वॉलेंटियरली अपना नाम को छोड़ने वाला लोग भी है। और उसी के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा जाना माना एक व्यक्ति है जिसका नाम से हा तातू का नाम से जाना जाता है, उसका ऊपर में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और तीसरा बात, हम लोग जितना जो अरुणाचल प्रदेश जो 27 डिस्ट्रिक्ट में कर पाया है, डिस्ट्रिक्ट में जितना चेयरमैन का नाम को हम लोग आप लोग को इस अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से मैं आप लोग को बता देता हूँ। और उसी के साथ और मैं दूसरा पॉइंट में आना चाहूँगा कि ये जो रहेगा कि जितना जो अरुणाचल का जो गाँव बुरा है एंड कंसर्न डीसी एंड सीओ के लोगों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ में हम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, उसका ही बारे में आज हम लोग आप लोग का सामने में ही आया है कि हम लोग का जो मकसद को बताने के लिए। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि जो हा तातू के ऊपर, ये जो हा तातू का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं था और मैंने वो इंसान को देखा भी नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा कि अरुणाचल प्रदेश ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी की तरफ से हमको कोई पता नहीं था, लेकिन आज जो लोकम तलो है वो हम लोग को कंप्लेन दिया गया है कि ये हा तातू जो है नॉन एपी एसटी है, इसलिए हम लोग आज मीडिया में आ रहा है। और ये कल को अगर लोकम तलो विद्रोह भी करता है, कभी भी हम लोग, हमारा जो कमेटी है वो कभी 1 इंच का भी हम लोग बेकपुत होने वाला नहीं है कि उसका ऊपर हम लोग बहुत ज़ोरदार से कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ में लोकम तलो ने कहा है कि उसका जो मामा जी है कि हा तातू का माँ जो है लोकम यादक, जो ये जो है हा तातू का जब पिताजी जो सीपीओ जब चावल देने वाला एक बड़ा बाबू थे, वो जो है उधर जब बस्ती में था तो जो लोकम यादव का साथ में ये जो है रिलेशनशिप होता है, तभी जाके ये हा तातू जो है निकलता है। तो उसका एक्चुअली असली नाम जो है बाबू दोतो है, ये उन लोग का रिटर्न का हिसाब से हम लोग को बताया गया है। और उसी के साथ ये इसमें ऐसे भी लिखा है कि उसका पिताजी का नाम है टीसी दोतो। मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ कि हा तातू का पिताजी को, कि हम लोग को जैसे ही दिया है उसी तरह से ही हम लोग दिखा पाएंगे। ये जो है टीसी दोतो हा तातू का पिताजी है, ये जो है तेजपुर असम में बैठा है बोल के उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग को मिला हुआ है। और मैं उसको बाद में आप लोग अगर सबूत ज़रूरी होगा मैं ज़रूर आप लोग का मीडिया का सामने में भी हम लोग दे देंगे। और ये उसका जो हा तातू का कितना भाई है उसका सिलसिला में भी ये जो लिखा हुआ है। ये जो क्या होता है कि उसको थोड़ा सा पब्लिक कन्फ्यूजन हो सकता है, हम थोड़ा सा लंबा खींचते हुए मैं बताना चाहूँगा। ये हा तातू जो है पहले जो लोकम का नाम से जाना जाता था, लोकम का नाम से, तो लोकम के बाद आफ्टर लोकम लिखने के बाद तो ये जो है क्लास 8 तक पढ़ते समय में
दामिन स्कूल में जब ये दामिन में बिताता ये जो ना तपन चंद्र दत्तो का बेटा हा तत्तु जो है वो एक्चुअली पर्स में लोकम का नाम से जाना जाता था। देन उसका माँ जो है हा में शादी होने का बाद अभी जो है वो हा का फैमिली सा नाम से ही ये जो अभी नाम दे के रखा है कि हा तत्तो, तो ये बिल्कुल गलत है। और उसी के साथ ये भी लिखा है कि ये जब भी तरम तजुक बोल के एक तो इसमें नाम दिया गया है, उन लोगों ने हम लोग को रिटर्न में दिया है तरम तजुक। ये जो है क्या करता था कि जब हा तत्तु का जब पिताजी हा तमा उसका साथ जब रहते समय में क्या हुआ था कि जब भी उसका थोड़ा सा हम लोग का बोलना ही नहीं चाहिए था, पर भी मजबूर में आप लोग को बताना पड़ता है कि जब आप नॉन APST है तो जब APST नहीं है तो उसका पलने में थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत आया, तो तभी हा तत्तु को थोड़ा प्रॉब्लम आते थे। उस समय में ये जो TC दत्तो के अपना पिताजी का उधर बक्के बेटा था, ये उन लोगों का लिखने का हिसाब से बताया गया है। और मैं जितना जो सारा जो चीज़ लिखा हुआ है, जितना पिप सोरंग में भागा, तली में भागा, भागने के बाद फिर उसका पिताजी जो TC दत्तो को जब उसका तरम ताजुक जो भगाते समय में कंस्पेरी जो थोड़ा सा क्रिमिनल का कंस्पेरी का जब पता चलते समय में उसका जितना जो डिटेल भागा भागी लिखा है, तो ये जो अगर जितना जो लोकम तलो ने हम लोग को एड्रेस करके लिखा है कि टू द चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश नॉन APST ऑफ स्प्रिंग ST सरेंडर अभियान कमिटी को हम लोग को सौंपा है कि उसका केस में तोड़ा देखो बोला। तो इसमें मैंने उसका जो हा तत्तु का मामा जी लोकम तलो जी को भी हम लोग क्लियरली हम लोग संदेश भी पहुंचाया है और फिजिकली भी मिलके बताया कि हम हा तत्तु को अभी FIR नहीं कर सकते, कि हम लोग ने अरुणाचल जो ऑफ स्प्रिंग ST सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से अभी हम लोग जितना नॉन APST है जाने अनजाने में आप लोगों ने ST इलीगली ऑब्टेन किया है, तो इस 19 दिसंबर तक आप लोग अपना जो ST है वॉलेंटियरली हम लोग का सामने में आके आप लोग सरेंडर कर सकते हैं। इसलिए मैं हा तत्तु जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा कमेटी की तरफ से अगर ये लोकम तलो का जो कंप्लेंट देने वाला जो अगर सही है तो आप 19 दिसंबर के अंतर्गत आप आके सरेंडर अपना ST को कर दीजिएगा। अगर ST सरेंडर आप सही में अगर ये आप नॉन APST है तो अगर ST सरेंडर नहीं करेगा तो क्लियरली आप लोग सुनिएगा, एनी हाउ जो भी हाल में हम इंडिजिनस को बचाने के लिए किसी भी हद तक हमारा कमेटी जाने के लिए रेडी है। इसीलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश जितना जो डिस्ट्रिक्ट है हम लोग कमेटी गठन किया दिया गया है, उसी के जरिए भी हम लोग आपको जिन लोगों ने ST PRC दिलाया है तो उसका तक भी हम लोग अभी सर्टिफाई करने के लिए NOC लेने के लिए हम लोग आएंगे। अगर आप 19 दिसंबर तक नहीं करता है तो आप कभी सोच भी नहीं सकेगा, अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपको वेलकम से हमारा तरफ से हम लोग स्वागत करेंगे। आप ध्यान से क्लियरली सुनिएगा। और उसी के साथ ये जो हा तत्तु जो है इसमें ऐसा भी लिखा है कि 2017 में, या मैं क्लियरली मेंशन किया कि 15 मार्च 2017 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर से एदेसी से उन्होंने ST लिया गया है। यहाँ में हम लोग ये पता चलता है कि उसका जो 2017 में ST लेने का कारण से हम लोग को और भी डाउटफुल हो जाता है कि ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग का कमेटी के नज़र में भी ये जो आ चुका है उसका लिखने का हिसाब से। और उसका जो मामा जो लोकम तसर का नाम में जाना जाता है, जो पुरमर MLA है, वो काफ़ी कुर्सी में रहा असेंबली में भी, उसका भी RTI कॉपी भी हम लोग का पास में है कि वो तो कुछ तो डाउट होके तो RTI मारा होगा ईटानगर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव को, उसका कॉपी भी हम लोग का पास में है। तो डेट मीन्स ये काफ़ी एकदम 101% हम लोग डाउट कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए रेडी है। इससे पहले आप वॉलेंटियरली अपना ST को सरेंडर करें। और अगर
15 मार्च 2017 के बाद अगर ये जो है इलीगल अगर एसटी आप लोग दिया गया है तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव को भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका ऊपर में भी बहुत कार्रवाई भी होगा, ये है। और यहाँ में इंडिजिनस पैटर्न कल्चर लोग से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा इंसान जो दाऊद वाले को आप लोग इंडिजिनस में पोस्ट देना भी बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और मैं इस चैनल का माध्यम से आप लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा निशी समाज में बहुत बड़ा एक तो रोल होता है नेस लोग भी आप लोग उसका ऊपर में कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके हाँ तत्व का ऊपर में थोड़ा कार्रवाई करें, ताकि कन्फ्यूजन को उलझन को हम लोग सही दिशा में लेके आने के लिए आप लोग का भी यहाँ में सहयोग जरूरी है। ये हम लोग आपको एक बड़ा भैया के नाते, हमारा एक बैकबोन होने के नाते हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको आप लोग भी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करें। और उसी के साथ तो यहाँ में मैं हाँ तत्व का जो बात को मैं रखना चाहूँगा, और उसी के साथ यहाँ में एक तो बहुत सा सारा अरुणाचल में कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि ये आपका पुना हिंदा, अभी जो तसो हिंदा आप लिख के रखा है, ये उसका ऊपर में बहुत सा सारे लोग हम लोग को कंप्लेंट नाना प्रकार का लिख के रखा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेंजर के थ्रू में आप लोग लिखता है कि उसका बाप बदलने से वो जो है APST हो जाता है क्या बोल के काफ़ी लोग कन्फ्यूजन, बहुत सा सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं। हम लोग सिर्फ उसको आप लोग नज़र डाल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तसो हिंदा का बारे में भी आप लोग ऐसा रिटर्न कंप्लेंट देगा तो एनी आओ हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और उसका तो 40% हम लोग का रिसर्च से कहता है कि बायोलॉजी के लिए हम लोग को भी डाउट है, उसके लिए हम लोग अभी नज़र डाल रहा है और काफ़ी लोग भी हम लोग को बता रहा है, उसका जो रिपोर्ट को बता रहा है, उसका जो चाइल्डहुड प्रेन जो है हम लोग को बता रहा है कि ये गड़बड़ है। तो उसका ऊपर में अगर वो जितना भी बाप बदलो, अगर कल को सही है तो सही, गलत है तो गलत, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी NGO CBOs जो है अगर उसको सर्टिफाई करता है, गलत तरीक़ा से सर्टिफाई करता है, अरुणाचल प्रदेश नॉन APST ऑफ स्प्रिंग ST सरेंडर अभियान कमेटी कभी पीछे हटने वाला नहीं है। वो आफ्टर 19 दिसंबर के बाद आप लोग पता चलेगा, और ये है। और उसी के साथ मैं बता दूँ, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा सारा का लिस्ट है, मैं इसीलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत सा सारा लिस्ट है कि आप लोग 19 दिसंबर का बाद अगर आप लोग अपना आप सरेंडर नहीं करेगा तो एनी हाउ हम आप लोग का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और आप लोग बाद में ऐसा सोचेगा कि हम लोग सरेंडर करने से टिकता है, ऐसा नौबत भी आएगा, उस समय में सोच के आप पैदा नहीं। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सकता है तो इस मैसेज को, इस वीडियो को हर गांव तक शेयर करें कि अगर ये न्यूज़ को पता नहीं चल के अगर पीछे रह जाता है, कुछ पता नहीं होता है, तो 19 दिसंबर के बाद भी हम लोग आप लोग को सरेंडर करता है तो हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट जिन लोगों को नाम हम लोग एंट्री करके रखा है, अगर ये कल को सरेंडर नहीं करता है आफ्टर दिसंबर का बाद, हम लोग कभी आपको एक्सक्यूज़ करने वाला नहीं है, ये क्लियर कट सुने। और अभी हम लोग को सुनने में आया है असेंबली में भी पड़ा हुआ है नॉन APST वाले लोग, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी सारे लोग पड़ा हुआ है, बोला है तिब्बतियन लोग। आप लोग सोच रहा होगा आराम से, हमारा यहाँ लोग खेती करके बम्बू कट के बाजार में सड़क में इतना दुख तकलीफ से अपना बीवी बच्चा को खिला पिलाने के लिए जो हर दिन मेहनत करके पसीना बहा के करता है, और आप लोग कुर्सी का अंडर में बैठ के हमारे लोग को चिनेगा, ये हरगिज़ हम लोग नहीं मानने वाला है। और ये बिल्कुल होगा भी नहीं है और होने भी नहीं देगा। और यहाँ किसी CBOs को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को पॉलिटिकल राइवल में और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का सिलसिला को लेकर जो कंप्लेंटबाजी करके विड्रॉ करके उसका ऊपर में 1 महीना हला करेगा, 2 दिन चलेगा, फिर आप मैनेजमेंट करके आप लोग एक दूसरे को सॉल्व करता है, वो हमारा यहाँ से चलने वाला नहीं है। हमारा ये अभियान का ग्रुप से आप लोग बचने वाला नहीं, ये होगा भी नहीं। आप लोग जो कर रहा है वो भी गलत भी है। अभी जिसका नाम में आप लोग को कंप्लेंट दे रहा है
उसको आप मैनेज कर लिया सोचता होगा, वो होने वाला नहीं, होगा भी नहीं है। तो इसलिए मैं बता दूँ सारे आम जनता को, यहाँ तिब्बतिन को भी लेकर हमारा अरुणाचल में बहुत सा प्रॉब्लम आज चल रहा है। जो असली जो हक है, जो मिलना चाहिए, वो एसटी जो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ को थोड़ा सा लंबा होने से भी हम लोग डिटेल में बताना पड़ेगा। तो उसी के साथ ये जो अभी सरेंडर अभियान है, हम लोग ने बार बार जिक्र किया कि सोशल मीडिया में भी है, जिन लोग ने सरेंडर करवाया है और कर चुका है, इसमें भी हम लोग क्लियरली बोला है कि ये जो सरेंडर अभियान है, जाने अनजाने में लेने वाले को हम लोग सरकार को उल्टा मदद कर रहे हैं कि हम तो ताओपोल तो एसटी नहीं दिया ना पीआर से, ये ताना तमर तो एसटी आप लोग को इशू नहीं किया, गई बगरा आप लोग को इशू नहीं किया, बट हम लोग आप लोग ने गलती से दे दिया तो आप लोग को भी मौका दे रहे हैं। चलो गलत होने से भी कानून का हिसाब से तो आप गलत है, आपको सजा कटना चाहिए, पर भी हम लोग एक इंसानियत के नाते हम लोग मौका दे रहे हैं कि अब अपना एसटी जो लिया है तो सरेंडर करवा। और इसलिए ये जो है हम लोग का 60 आदमी का है। अगर मैं उसको क्लियरली नाम भी बता दूँ, हम लोग तो एक भी नाम को हम लोग नहीं छुपाएगा। अगर जो मीडिया में मत बताओ हम सरेंडर करेगा बोलने वाला को हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करता और करेगा भी नहीं है। अगर वो मीडिया में आना नहीं चाहता है, उसको एनी हाउ हम लोग लीगली लगने के लिए भी हम लोग रेडी है। अगर जो आता है उसको हम लोग क्लियरली बताता है कि अब मीडिया में बताना पड़ेगा कि हमने लिया था, आज वॉलंटियरली सरेंडर दे रहा है। तो उसी के जरिए हम लोग उसको आईएलपी भी हम लोग बनाने के लिए मदद कर रहा है। और जिन लोग जिसका पास माँ बाप सच में नहीं है, खो गया कि आप किसी का साथ में काम कर रहे हैं, चौथा से आपको पला है, जो एसटी लेके रखा है उसको भी हम लोग चुरवा रहा है। वो लोग पूछता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अभी कहाँ से बनाएगा। तो अगर सच में आपका माँ पिताजी को पता नहीं है, हम लोग असम से भी कहीं से भी स्टेट से हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी हम लोग बात कर रहा है कि उसके साथ हम लोग करके उसका पिताजी माँ को ढूंढने के लिए हम लोग बहुत सा सारा लोग को मदद कर रहा है और हम लोग दिला रहा भी है। और उसी के साथ अगर आपका पास माँ पिताजी नहीं है, वो भी हम लोग का पास आइए और जो टाइटल दे के रखा बिल्कुल आप लोग यूज मत करो, ताकि आपके लिए सिर्फ नहीं होगा, आपका कल आने वाला बच्चा के लिए भी आपको तकलीफ होगा जो ऑफ स्प्रिंग है। तो इसलिए हम लोग अनाथ आश्रम से भी हम लोग बात करता है कि आप लोग को हाल निकलने के लिए और कहीं भी इंजो से भी उसको पालने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिलाने के लिए हम लोग करा। इसलिए मैं नंबर 1 में बताना चाहूँगा, ये जो नाबम तकिया पहला हम लोग का पास आया था, नाबम तकिया, तो अपना आप जो पता है कि हो नाबम तकिया नहीं है, लेकिन उसका पिताजी को बहुत ही अनलकीली आज तक हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाया उसका पिताजी को। और हम लोग असम के जो एक तो होता है कि टी ट्राइब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आदिवासी लोगों के तरह से हम लोग कांटेक्ट करके उसको भी माँ पिताजी को खोजने में बहुत लगातार अभी भी वो कर रहा है। अगर वो नहीं करता है तो गुवाहाटी का जो अनाथ आश्रम को भी हम लोग बातचीत उन लोगों का थ्रू से हम लोग बात करके अभी जो तकिया को और हम लोग मौका दिया जा रहा है कि उसका पिताजी को खोजने के लिए, ये हम लोग कर रहे हैं आज जो है। तो अगर ये कल को तकिया का पिताजी अगर नहीं मिल पाता है, मां नहीं मिल पाता है, तो अनाथ के आश्रम के जरिए भी हम लोग उसको डॉक्यूमेंट्स दिलाने के लिए हम लोग का तरफ से बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग ऐसा लोगों को और भी हम लोग देते रहेंगे। ये है पहला नंबर 1 नाबम तकिया जी का था। वो अभी नाबम नहीं रहेंगे, वो अपने आप सरेंडर किया कि वो नाबम नहीं रहेगा बोल के, ये है। और उसी के साथ में मुरंग एलिस, ये मुरंग एलिस जो है मुरंग तत्व का बेटी बन के बेच रहा था। ये जो नॉन APST है, ये जो है उसको हम लोग को पता चला कि हम लोग का पास आया तो उसका जो नाम है लिपि बोरा, जो उसको मुरंग तातो ने उसको उसका बेटी बना के रखा था, वो खुद हम लोग का पास आया है। तो ये है अपना आप से सरेंडर किया कि आज के बाद वो मुरंग नहीं रहेगा। तो ये है हम लोग का आज का जो काम है, 1 महीना का अंडर में हम लोग जो सरेंडर का अभियान का रिजल्ट में आप लोग को पल पल का खबर आप लोग हम लोग का पेज में भी आप लोग देखता होगा, हम लोग बताते रहता है। और ये मुरंग एलिस का पिताजी का नाम है बाबुल बोरा एंड संगीता बोरा। उसको माँ पिताजी को भी वो लोग अभी ये जो एलिस को अभी लिपि बोरा बोल के उन लोग बना के अपना माँ पिताजी का साथ में है अभी। और ये अरुणाचल में ही काम कर रहा है, वो ILP लेके आराम से काम कर सकते हैं, वो हम लोग का तरफ से। एंड नंबर 3 पॉइंट में मैं आना चाहूँगा, राके मंजू बोल के, फिर 3 नंबर में आप लोग क्लियरली सुनिएगा जो जनता लोग भी। राके मंजू जो है
राके तकुम का जो कमले डिस्ट्रिक्ट का है, ये जो राके जो है राके तकुम का अंडर में बेटी बन के बेच रहा था। तो ये जो अपना आप पता चला कि हम लोग का जब अभियान को देखने का बाद हम लोग को फोन कॉल का थ्रू से ये बताया कि आज का बात तो राके बेचना नहीं चाहता है, मैं अपना माँ पिताजी का टाइटल रहना चाहता। तो हम लोग को तुरंत कॉल किया, हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स किया, हमारा वाइस चेयरमैन एंड अच्छी स्पोक पर्सन ने उसको तुरंत करके ये जो है अभी उसका नाम जाना जाएगा मंजू छेत्री। ये जो है डॉक्टर ऑफ श्री बाली बहादुर छेत्री, मदर नेम अनु छेत्री, डिब्रूगढ़ असम से है ये। तो हम लोग क्लियरली आप लोग को बता रहा है कि मीडिया के जरिए। और ये जो है आज से वो अपना नॉन APST में रहेंगे। और उसी के साथ हम लोग 4 नंबर में पूरा लीली बोल के, ये जो पूरा जो है आपातानी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो है नॉन APST के साथ शादी होने का बाद में ये लीली जो है उसका पिताजी चौथा में गुजरने का कारण से ये जो है पूरा टाइटल उसका माँ का टाइटल बना के रखा था। वो अभी दुईमुख में काम कर रहा है। वो जो आज का डेट में हम लोग का अभियान को देख के अपना जो ST को हम लोग का पास में पहुँचाया है। तो आज का बात वो जो है उसका नाम रहेगा लिली राणा का नाम से जाना जाएगा। वो नेपाली में शादी किया है, उसका टाइटल में अभी बहुत खुश है ये है। और उसी के साथ हम लोग 5 नंबर में आना चाहूँगा, ये गोलो ततुंग जो है मुन्ना गुमलाया का नाम से आज का डेट में जाना जाएगा। ये गोलो ततुंग नहीं रहेगा, वो मेरा पड़ोसी बस्ती का है, अंडर पपुम परे डिस्ट्रिक्ट 15 सगाली सिलसंगो सर्कल रुगो विलेज वहाँ का है। और उसका पिताजी का नाम है चंद्र गुमलाया एंड उसका मामी का नाम है बोगी गुमलाया। ये जो है दोलहाट बागान नॉर्थ लखीमपुर असम वहाँ का है। लेकिन माँ पिताजी को खो गया था, तो अभी उसको खोज के मिला है कि उसका नाम उतना ही था बोल के। तो अभी वो बहुत खुश है। और उसी के साथ कल ही आप लोग हम लोग का पेज का माध्यम से देखा होगा राजीव नौसी। ये नौसी जो है गालो समाज से बिलोंग करते हैं। नौसी जो है, नौसी टाइटल जो है, ये राजीव एक्चुअली उसका असली नाम है राजीव नायर। ये राजीव नायर था। ये जो है नौसी टाइटल बना के रखा था। वो अपना आप वॉलेंटियरली सरेंडर कर दिया अपना ST को। और उसका एक चौथी बहन है मिस सविता नायर। ये जो है सविता नौसी बना के नर्स के नौकरी कर रहा था। तो आज हम लोग का पास आकर वो अपना आप कि हम नौसी नहीं है बोल के अपना जो ST को सरेंडर कर रहा है। और उसका जो जॉब है बाद में आप लोग नाना प्रकार का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो सरकार के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे उसका क्या प्रोविज़न है और वो नौकरी में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहने का प्रोविज़न है तो बिल्कुल रहेगा, अगर रहने का प्रोविज़न नहीं है तो बिल्कुल नहीं रहेगा। वो जितना जो ये जो लिस्ट बताया है उसको ऑफिशियली हम लोग 1 दिन का समय रखाया जाएगा। इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन के थ्रू उसको DC के साथ हम लोग सरेंडर करवाने का उसका एक वक्त निकाला जाएगा। और उसी के साथ जो जितना जो ये जो मैसेज है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश जो इंडिजिनस जो आइडेंटिफिकेशन को बचाने का सबसे बड़ा रोल रहेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना और अरुणाचल का जो गांव बुरा एसोसिएशन है, कृपया करके इस ST सरेंडर अभियान को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि अपना अपना गांव बुरा लोगों को वेरीफाई करने दो कि कौन APST है कौन नॉन APST है। कि इसमें गांव बुरा अगर कल को जो गांव बुरा लोग है कि उसका ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देगा, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि 336 के तहत भारतीय न्याय संहिता का एक कानून है, उसका अंडर आपको फौजदारी का केस बनेगा और आप पक्का अरेस्ट भी करेगा। उसके लिए हम लोग मूव करेगा। इसलिए जितना जो कंसर्न गांव बुरा है, इसलिए मैं बोल रहा कि गांव बुरा लोगों को कि ST-PRC देने में गांव बुरा का NOC का जरूरी होता है। अगर गांव बुरा NOC नहीं देता तो कभी आपका ST नहीं बनता।
तो इसीलिए कि अभी फिर रीवेरीफाई करो, अब से पहले जो गाँव बुरा था अगर हो भी गलती से अगर दे दिया है तभी भी आप रेक्टिफाई करो कि और वेरीफाई करो कि, और हम लोग को लिस्ट को भी बता दीजिए कि ये APST नहीं है बोल के हम लोग को आप NOC दे सकते हैं। उसका ऊपर हम लोग एज ए समाज का कार्यकर्ता, हम लोग समाज के लिए ही काम करने के लिए बेटा है कि उसका ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देंगे कि अरुणाचल प्रदेश को हम लोग अंधेरा में देखना नहीं चाहता है। इसीलिए हमारा जो टीम है बहुत ही सोच समझ के कि उस काम को कदम उठाया है और कभी हम लोग पीछे नहीं हटेगा, और जैसे भी करके जो भी हाल में हम लोग उसको जैसे भी अरुणाचल को सुंदरता स्टेट बनाने के लिए और प्योर इंडिजिनियस का स्टेट बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। इसमें गांव बुरा, गांव बुरी और जो हो सकता है जो PI का होता है, जो गांव बुरा को जो CO का साथ में जो काम करते हैं, उन लोग भी ध्यान से सुन के उसको अभी से कार्रवाई शुरू करें कि 19 दिसंबर के अंदर आप लोग सरेंडर करें। और उसी के साथ में एडिंग करना चाहूँगा, जो अभी आप लोग का पास में 1 साल का अदा का सिर्फ आपका टाइम बचता है कि पंचायत राज का जो लीडर लोग हैं, जो गांव आपका पास में गांव में ग्राम सेगमेंट में ग्राम होता है, ग्राम चेयरपर्सन होता है, जिला होता है, उन लोगों का भी वेरीफाई आप लोग करके साथ में गांव बुरा लोग मिलके जो अपना जो नॉन APST को खोज के निकालो और उसका ऊपर फॉलो अप करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग पोस्ट गठन किया गया है। उसको भी आप लोग अगर हम लोग को कवर नहीं मिल पाता है तो उसके ज़रिए भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसका नाम को थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा ज़्यादा लंबा होने पर भी। तो ये जो है पहला, अभी जो गाँव बुरा और जो ग्राम चेयरपर्सन आपका अगेंस्ट भी हम लोग बाद में केस भी दर्ज कर सकता है अगर लीज चुपेगा तो। फौजदारी केस में भी हम लोग आप लोग अभी जो बताया कि 336 BNX बोलता है, उसको हिंदी में कहता है न्याय संहिता एक्ट बोल के। हाँ, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता बोल के एक्ट है। आप लोग गाँव बुरा को भी बताए, अपना जो माँ पिताजी को गाँव बुरा बना के रखा है लेकिन पता नहीं चलता है, अपना बेटा बेटी भी बताए, तो इसलिए उसको आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि विजय पर्टिन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एंड दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, ये आदमी जो है सोशल एक्टिविस्ट 2 स्टेट को संभालेगा, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट 2 डिस्ट्रिक्ट को ये जो संभालेगा। इसमें अगर दिबांग वैली से अगर चेयरमैन अगर वॉलंटियरली अपना खुद काम करेगा बोल के आता है तो फिर हम लोग चेयरमैन को उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये है। और उसी के साथ ताना जोगू तरा पाकी किसंग डिस्ट्रिक्ट, आप लोग ध्यान से सुनेगा, और कामकू तमिन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, और दिक्टिप युकर कमले डिस्ट्रिक्ट, कलिंग तमुक अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, एंड 6 नंबर में कमियो रबे ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड नाबम बागंग पापुम परे डिस्ट्रिक्ट, एंड लिका तोलुम कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट, एंड 9 नंबर में है ओकेलुम में लोहित डिस्ट्रिक्ट, एडवोकेट जुमिन लोलिन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 11 में है इपे कामुम लपारादा डिस्ट्रिक्ट, तना जुनाई तरा वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट, कामंग दुपक सियांग डिस्ट्रिक्ट, चाउ वानसिंग एनलिंग नामसाई डिस्ट्रिक्ट, रिसो रुंगबू कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट, त्रिंगा गदी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, सोमतंग तासिक अंजो डिस्ट्रिक्ट, ब्याबंग ताहर करादादी डिस्ट्रिक्ट, लंका सुम्पा तिराप डिस्ट्रिक्ट, मिस करोनी परमे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, गनश्याम लंको चंगलंग डिस्ट्रिक्ट, पासंग दोरजी गोइबा शियोमी डिस्ट्रिक्ट। ओनली सिर्फ यहाँ में उन लोग का मंपा कम्युनिटीज़ में होता होगा, आप लोग कन्फ्यूज भी हो सकता है, सिर्फ नाम है इसमें सिरिंग बोल के सिर्फ दिया गया है, उसका आर्डर करते में भी ऐसा है, वो तवांग डिस्ट्रिक्ट से है सिरिंग जो है। और तबा लोमा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और अदुंग कोंजुजू बिचुम डिस्ट्रिक्ट, बंचुक वंशु लोंडिंग डिस्ट्रिक्ट, एंड 27 में होगा मिलो अम्बो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। उन लोगों को जितना जो नाम बताया है डिस्ट्रिक्ट के गांव बुरा लोग अपना जो कंसर्न प्लेस है आप उससे कांटेक्ट करें और उसको बताएं कि हम इन्फॉर्मेशन को दो
और ये जो जितना जो मैंने अभी जिक्र किया है, और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्लियर कट सुनिएगा कि यहाँ बहुत सा सारे लोग कमेंट्स करता है कि बड़ा लोगों को नहीं करता है, छोटा लोगों को करता है बोलता है। आप लोग बड़ा लोगों का तो नाम तो दीजिए, अभी का जैसे जो हाँ तत्व का नाम दिया है, अभी से हम लोग उसको फॉलो अप करेगा। उसी तरह आप लोग कमेंट्स करता है, तो एक तो क्या नाम था, चुकू तेरी कमेंट्स कर रहा था कि बड़ा लोगों का नहीं उठाता। चुकू तेरी जी से मैं यहाँ में क्लियर कट बोल रहा है कि आप प्लीज़ कृपया करके आपका एक नाम दीजिए बड़ा आदमी का। अगर ताओ पोल तना तमर गई वगैरह काम नहीं कर सकता है, तब आप बताओ कि वो आदमी जो हमेशा कमेंट्स करता रहता है, सुनने में आया कि वो जो है गवर्नमेंट का जॉब है। मैं आपको क्लियरली संदेश बता रहा, आपका कमेंट्स में कोई नाराज नहीं है बट लेकिन आपका पास एक बड़ा आदमी का लिस्ट है, तो प्लीज़ हमको दे दीजिए, इनपुट दीजिए कि मैं 1 इंच भी अगर बेकपुत होता है बोलने से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्लियर कट संदेश दे रहा। और जितना जो लोग कमेंट्स कर रहा है वो भी आप लोग हम लोग को लिस्ट दे देना। लिस्ट तो देता ही नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग को एक आदमी का लिस्ट दिया है, यहाँ स्टेट का बड़ा आदमी का सिर्फ हाँ तत्व का नाम लिस्ट दिया है, तो उसी प्रकार से लिस्ट देगा, वही समय से ही हम लोग शुरू करेगा। और बहुत सा छोटा लोग हैं जो एसटी सरेंडर अभियान वो डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अभी कर रहे हैं। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकेगा, यहाँ में 1-2 हज़ार का आदमी का डाउट लिस्ट है। कौन कौन लोग असली सही नहीं हम लोग को पता नहीं है सेंट्रल कमेटी को, इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कंस्टिट्यूट करके अभी उसको वेरीफाई कर रहा है। नाम क्यों नहीं आ रहा है आप लोग मत सोचो, जो लिस्ट दिया है कि हम लोग डीसी एंड गाँव बुरा को इंडोर्स कर दिया है कि उसको वेरीफाई करो, हमारा उसको चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन उसको फॉलो अप करेगा। तो उसी के साथ हमारा जो जितना बताना था मैं आप लोगों को बता दिया कि जो आपका जो हक को नहीं लड़ सकता है और आपका जो पहचान को आप बरकरार नहीं रख सकता है, तो आप अपना आप को अरुणाचल क्यों कहेगा, अपना आप को क्यों एसटी कहेगा। हिम्मत रख, पल पल का कबर एक एक बूंद जो सागर बनता है बोला, उसी तरह आप लोग का एक एक आदमी का योगदान को लेकर अरुणाचल को हम लोग बचाने के लिए आज के डेट से हम लोग शुरू करता है कि इतना बड़े लोग जो है आपका थाउजेंड्स पीपल ऑफ यूथ का जो हक को आज एक ही आदमी जो कमा के रखा है। हम लोग को दाऊद में तो आपको मैं बार इसलिए नाम जिक्र कर रहा है कि हाँ तत्व का जो इक्विवेलेंट है हमारा यहाँ इंडिजिनस जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का थाउजेंड्स आदमी का इक्विवेलेंट है। वो आदमी जो अगर ऐसा आदमी जो है अरुणाचल को ख़त्म कर रहा है तो हमारा टीम कभी छोड़ने वाला नहीं। इसलिए आप लोग कोऑपरेट करिए, लगातार ये जो चर्चा जो चलेगा इतना जल्दबाज में आप लोग मत सोचिए, धीरे धीरे करके हम लोग उसको खत्म करने के लिए हम लोग का टीम कोशिश कर रहा है। एंड बाकी बात जो हमारा स्पोक पर्सन है इस इशू का वो अच्छी तरह तमर जी आप लोग को ब्रीफ करेंगे। एक नॉन एपीएसटी को बचाने का चक्कर में आप लोग अपना फ्यूचर, हम लोग का फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। हम पहले क्या बोला था, ये इशू मरते दम तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मम्मी जो है, हम पहले भी बोला था, मेरा मम्मी को एसटी नहीं दिया गया जबकि ट्राइबल को शादी होके भी, और अभी कहाँ कहाँ से आके प्योर नॉन एपीएसटी लोग एसटी ले रहा है, उसको हम मानेगा सोच रहे क्या? अरुणाचल में 2 गवर्नमेंट चल रहा है, फिर से 2 लो कानून चल रहा है। या तो आप मेरा माँ को एसटी दे दीजिए, या तो अभी जो नॉन एपीएसटी उन लोग का एसटी को कैंसिल करा दीजिए, या तो हम जैसे कि हम पहले 2000 ये रिसेंटली हम एमएलए कॉन्टेस्ट करके आया, वो जगह है लेकांग। अभी लेकांग का नाम को लिया बोल के आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मत सोचो, हम जो सही है वही बोल रहे हैं। 48 लेकांग में कहीं ना कहीं अरुणाचल में ही पैदा होने वाला लोग है। अब एसटी देना ही तो मेरा माँ को दीजिए ना, जो अरुणाचली से शादी किया है। अब एसटी देना ही तो अरुणाचल में जो जन्म लिया उसको दीजिए ना। कहाँ कहाँ का नॉन एपीएसटी को आप लोग एसटी देके यहाँ में अपना हक को चिन्ह दे रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, हटाना है तो सबको हटाएगा, नहीं हटाएगा गरीब अमीर को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। दूसरा बात, जो हम लोग का पब्लिक लोग नहीं समझ रहा है कि ये एसटी क्या है, हाला गुला कर रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ एमएलए मिनिस्टर लोग भी कहीं ना कहीं नॉन एपीएसटी को एसटी दिलवा के हक को छीना जा रहा है, दिया जा रहा है। जैसे कि
नॉन APST लोग को मनरेगा बोलता है कि नरेगा बोलता है। ऐसे में ST उष्टी देके मनरेगा नरेगा वगैरह से पैसा भी खा रहे सुना है। 40-40 50-50 नॉन APST को ST देके बेनिफिशरी को फ़ायदा को दे रहा है। नरेगा का पैसा को मालिक लोग खा रहा है बोल के कहीं ना कहीं कुछ MLA लोग ऐसा कर रहा है बोला है, अपना MLA का फायदा के लिए कर रहे हैं बोला है। कहीं ना कहीं हम लोग क्यों ST के लिए लड़ रहे हैं? नॉन APST लोग हम लोग का ST को लेने से कहीं ना कहीं हम लोग का BPL कार्ड जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का गवर्नमेंट से जो हम लोग का बेनिफिशरी मिलता है, जो स्कीम वगैरह मिलता है, वो डिवाइड हो रहा है ना। आप लोग क्यों नहीं समझ रहा है? कहीं ना कहीं हाउसिंग लोन, रूरल का कुछ जो लोन आता है वो कहीं ना कहीं नॉन APST लोग को मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग लोग को। हम लोग को यहाँ में हम लोग का झगड़ा यहाँ से नॉन APST से नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का दीदी बहन जो बेटी है, आप किसी नॉन APST प्यार हुआ है तो शादी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, शादी कीजिए, हम लोग भी आएगा आपका पार्टी में, हम लोग भी नाच गाना करेगा, लेकिन हमारा ST में नज़र मत डालिए। सीधा सीधी बात है, क्लियर मैसेज है। आप बहन को शादी कीजिए, जो प्यार करते हैं ऑल इंडिया आराम से आप घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ कहीं ना कहीं अपना राइट दे के रखा है, इसलिए हम लोग का चीज़ में नज़र मत डालिए। ये हमारा की तरफ से क्लियर मैसेज है। उसके बाद जो अंकल आंटी है, जो नॉन APST ऑफस्प्रिंग का जो अंकल आंटी है, आप लोग कौन सा एंगल से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम तो कभी कभी सोचते हैं हम अपना ट्रैक को बदल के बात करेगा, सोचते हैं आप लोग को, फिर हम लोग यहाँ में इनमेच्योर बात करने से फिर बोलते हैं तुम्हारा इनमेच्योर बात करते हैं, कम्युनल बात करते हैं। ऐसा नहीं है, समय आने दो, हम लोग सही समय के लिए रुक रहे हैं। हम लोग को कभी कोई अंकल आंटी लोग मैसेज करते हैं नॉन APST ऑप्शन का अंकल, हम लोग आप लोग को इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि अभी हम लोग मिशन में हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं तना तमर ट्रैक बदलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे बात करते हैं बोल के। इसलिए बोले कि ये चुप के मैसेज फ़ोन करके ये सब अरुणाचल में हम लोग का यहाँ में दरा धमकाने के ये सब बात मत कीजिए। आपका बेटा बेटी नॉन APST ऑप्शन है तो हटाना है। जब तना तमर अपना माँ को ST नहीं दे सक रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा फैमिली कोई ST लेके बेटा है तो हम कल भी बोल रहे हैं उस लोग को कंप्लेन दो, मेरा फैमिली में भी FIR दो, DNA टेस्ट करने के भी हम बोलेगा मेरा फैमिली को कोई को अगर निकालते हैं बोल उसी दिन ही सरेंडर कराएगा। हम ओपन बोल रहे तो क्यों आप लोग ऐसे ओपन बात करने नहीं सकते? इसलिए बोल रहे हैं अंकल आंटी को आप लोग काइंडली ये चीज़ में ध्यान दीजिए। फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना भी नॉन APST ऑप्शन सरेंडर कीजिए, हम लोग का साथ रहिए, खाइए, हम लोग साथ में पार्टी करते हैं, साथ में रहते हैं। ये मेरा तरफ से आप लोग को एक रिक्वेस्ट है। दूसरा बात, जो नॉन APST ऑप्शन जो सोच रहा है कि हल्का में जो ले रहा है, हम तो आप लोग को यही आप लोग का माध्यम से हम बता देगा कि हम लोग को मजबूर मत कीजिए। हम लोग का कम्युनिटी को जिस दिन हम लोग आप लोग हद पार हो जाएगा, जिस दिन हम लोग तना तमर ताव पोल गई बगैर और जितना कम्युनिटी है हम लोग 16 तुम लोग है, हम लोग जिस दिन बॉन्ड साइन कर दिया कि ये इशू को नहीं टिक करेगा बोलने से, उस दिन हम लोग बैक फुट होने वाला नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं हम लोग को मजबूर मत करो कि बॉन्ड साइन करने के लिए हम लोग कमेटी का बीच में कि इसको टिक, या तो हम लोग का आर होगा या तो पार होगा, या तो हम लोग सक्सेस होगा या तो नहीं तो हमको पासीघाट जेल में दिखाई देगा, बाईपोल तावपोल को बोम जिला जेल में दिखाई देगा, सोल दोदुम को तेजू जेल में दिखाई देगा, लेकिन इशू को हम लोग सक्सेस करने तक लाता है। हम लोग वो एरा गेरा यूनियन नहीं है जो सुबह को बॉन्ड साइन करता है और शाम को विड्रॉ करता है। आप लोग समझने के लिए कोशिश करो, हम लोग वो एरा गेरा दलाल जो बिका हुआ यूनियन नहीं है जो सुबह को बॉन्ड साइन करता है, शाम को हम लोग बोलते हैं कि विड्रॉ कर देगा। इसलिए बोल रहा है कि हम लोग को बॉन्ड साइन करने तक मौका मत दीजिए, ये हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है। बाकी बात, अगर हम लोग आज का आप लोग का माध्यम में अगर तावपोल और हम लोग से कुछ एक दो वर्ड गलत भी निकाल गया, जो टंग स्लिप भी हो गया, जो आप लोग का मीडिया जो हम लोग को कवरेज नहीं कर पाएगा, ऐसा बात भी निकल गया, तो काइंडली सारा अरुणाचल का जनता को हम लोग का यही माध्यम से आप लोग को हम माफ़ी मांगना चाहता है अगर कुछ गलत बोल दिया बोलने से। क्यों बोलने से? आजकल का ज़माना में डिफेमेशन केस बहुत आता है और मेरा साथ तो समय नहीं है आप लोग को माफ़ी मांगने के लिए। अगर गलती बोल दिया तो अभी हम लोग को माफ़ कर दीजिए, एक दो गलत हो गया बोलने से, कल को फिर तना तमर तावपोल आओ एपोलॉजी लिखो, अगर गलती बोल दिया तो एक दो वर्ड होता है, उसमें आप लोग समझना चाहिए। और ये इशू जो लास्टली रिक्वेस्ट करेगा, जितना अरुणाचल का जो शेड्यूल ट्राइब जो ट्राइबल्स पीपल है आप लोग सीरियस कीजिए, नहीं तो 10 साल का बाद आप लोग अपना आँख का सामने दिखाई देगा, आपका राज को चिन्हने के लिए चिन्हा जाएगा।
दूसरा बात, हम लोग का जो कमिटी का अंदर में है, रिसेंटली हम लोग फिर से फॉर्म किए एसटी सेना। जितना भी यूथ लोग है, जितना भी यंग जनरेशन है जो ट्राइबल सोसाइटी में से बिलोंग करता है, जो यूथ लोग है, हम लोग का ग्रुप में हम लोग कल अपलोड कर देगा, कल परसों एसटी सेना, शेड्यूल ट्राइब सेना, जो यंग लड़का लोग है, आप लोग रेडी रहिए। तीसरा बात, गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ ये जो एसटी जो नॉन एपीएसटी ऑप्शन जो ले रहे हैं, आप लोग इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ना। अवेयरनेस जैसे कि आप लोग ड्रग्स के लिए अवेयरनेस बताता है, जैसे कि आप लोग एड्स के लिए अवेयरनेस देता है बस्ती बस्ती गांव। लाइक वाइज ये जो हम लोग का एसटी जो गलत तरीक़ा से नॉन एपीएसटी लोग ले रहा है, इसको आप लोग बस्ती बस्ती अवेयरनेस दीजिए ना। जो गांव बुरा मालूम नहीं, इसको अवेयरनेस दीजिए ना। बस्ती बस्ती अवेयरनेस करने से ठीक रहेगा। इसलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से भी, हम लोग का जो इशू है इसको एक अवेयरनेस के लिए हम लोग को कल परसों बात कीजिए, हम लोग भी करने के लिए रेडी है। और जो थोड़ा पहले चेयरमैन बोला 3 महीने का बाद किया होगा, हम लोग आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।